हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार नई शिक्षक भर्ती यानी बीपीएससी 2.0 का अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसमें आप रोल नंबर किस तरीके से फिल करेंगे। अगर आपने रोल नंबर गलत लिख दिया है, जो आपका ये बॉक्स स्क्वायर में बना है उसमें गलत लिख दिया है, तो कैसे बचेंगे आप। और उसके साथ साथ आपको क्या नहीं करना है ओएमआर में, इन दो पॉइंट पे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट डिस्कस करेंगे कि अगर आपने ओएमआर में यहाँ पे जैसे जो ये बॉक्स बने हैं इसमें अगर आपने गलती लिख दी, ठीक है, इसमें कैसे बचेंगे, फिर आप क्या करेंगे। क्योंकि बीपीएससी ने इस बार बोला है कि हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। बीपीएससी ने ये बोला है कि अगर आप कोई गलती होती है तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, हम कुछ भी चेंजेस नहीं करेंगे। आपका अगर ओएमआर सही रहेगा तो आंसर मशीन के द्वारा दे दिया जाएगा, अगर आपने गलत भर दिया है तो मशीन आपका ओएमआर रिजेक्ट कर देगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, जैसे आपने रोल नंबर जैसे आपका रोल नंबर है 24568, 6 डिजिट है 336। ठीक है, यहाँ पे कुछ और ले लीजिए, एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ। तो जैसे आप भर रहे हैं यहाँ पे 24568, अब देखिए यहाँ पे 2 है, मान लेते हैं लास्ट में 2 है। 8 की जगह पे आपने मान लीजिए कुछ नंबर लिख लिया, 7 लिख दिया, यहाँ पे गलती हो गई। ठीक है, यहाँ पे गलती जब हो गई तो आप एकदम परेशान हो जाएंगे, क्योंकि आपको लग रहा है कि आपका बिल्कुल आप फिर क्या करेंगे, आपको लगेगा कि मेरा जो एमआर सीट है अब रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ से बचने का एक तरीका है। अगर सिर्फ आपकी भरने में गलती है, अगर आपने काला कर दिया तब तो कोई नहीं बचा सकता आपको, फिर मशीन तो बिल्कुल रिजेक्ट कर देगी। लेकिन अगर आपने यहाँ गलती कर दी है, लिखने में गलती की, तो आप क्या करना है, आपको जैसे यहाँ पे अगर आपने लिखने में गलती की है तो आप 2 नंबर का ब्लैक कर मतलब 2 नंबर पे ब्लैक कर दीजिएगा, फिर 4 पे ब्लैक कर दीजिएगा, फिर 5 पे ब्लैक कर दीजिएगा, फिर 6 पे कर दीजिएगा। जब यहाँ पे 7 पे आइएगा, और आपका रोल नंबर कितना था, 8 था यहाँ पे, तो यहाँ पे 7 आपने लिखा भले है यहाँ पे 7, ठीक है, लेकिन आप कलर कौन सा करेंगे, 8 करिएगा। बिल्कुल मशीन आपका आंसर मतलब आपका रिजल्ट बिल्कुल आएगा। ठीक है, लिखने की बता रहा हूं मैं, अगर यहाँ पे आप लिखने में गलती किए हो और कलर करने में सही कर दिया, तब आपका बिल्कुल रिजल्ट आपका आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, तो ध्यान रखिएगा। जैसे आप तुरंत जैसे आप लिखते हैं तभी तो काला करते हैं, तो पहले आप ये चेक कर लीजिएगा कि मैंने सही लिखा है कि नहीं। तो ऐसा नहीं है कि लिखते ही तुरंत काला हो जाएगा, ये तुरंत ऐसा तो होगा ही नहीं। तो आपको सबसे पहले तो यही पता चलेगा ना कि आपने लिखा है जो वो सही है कि नहीं। तो जब भी आप ओएमआर फिल करिएगा एग्जाम में, यहाँ पे वैसे एडमिट कार्ड पे भी दे रखा है इन्होंने, लेकिन जानते हो गलतियाँ तब भी होंगी, कितना भी दे दे, लेकिन जब फाइनल जब मेन वाला होता है ना, तो वहाँ पे ज़्यादा ही गलती होती है। तो ओएमआर सीट पे जब आप फिल करिएगा तो इसको जरूर चेक करिएगा। मैं बार बार बता रहा हूँ, पहले जैसे ये नाम पूरा नंबर लिख लिया 6 ना, तो उसके बाद अच्छे से अपने एडमिट कार्ड से मिला लीजिएगा कि नंबर मैंने सही लिखा है कि नहीं। जो सही, जिसका सही है तो कोई दिक्कत नहीं। बाय द वे किसी की बहुत लोगों की गलती होती है, कम से कम मैं बता रहा हूँ 4 से 5 हज़ार ऐसे लोग रहेंगे जिनकी ओएमआर में ये रोल नंबर जल्दीबाजी में गलती होगी। 4 से 5 मैं कम बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा लोग रहेंगे जो रोल नंबर गलत फिल करेंगे, या इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो आपके जो ओएमआर सीट में गड़बड़ी है, मतलब गलत होने से भी रोका जा सकता है। लेकिन अगर आप काला कर दिए तब फिर चेक कर रहे हैं, उसके बाद चेक कर रहे हैं, तब कुछ नहीं होने वाला है। आपको बस ये लिखने के पहले ही चेक करना है। जैसे ये लिख दिया उसके बाद तुरंत चेक कर लेना है कि पहले मैंने नंबर सही लिखा है कि नहीं। अगर आपने नंबर लिखा है सही तब तो वैसे ही काला कर दीजिए, ब्लैक कर दीजिए इसको। जैसे 1 है तो 1 है, जो भी रहेगा नंबर, यहाँ पे 4 है तो 4 पे चेक करिएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूँ, अगर आपने नंबर लिखा तो इसको पहले चेक करना है, उसके बाद काला करना है, पहले काला मत करिएगा। क्योंकि काला आप ब्लैक कलर कर लीजिए, मतलब बबल को आपने अगर फिल कर दिया, ठीक है, अगर आपने बबल फिल कर दिया तब कोई नहीं बचा पाएगा आपको। बीपीएससी इस बार तो बिल्कुल मना कर रही है कि हम कुछ भी नहीं करेंगे, और वो मशीन तो बिल्कुल रिजेक्ट कर देगी। लेकिन अगर आपने यहाँ पे सिर्फ नंबर लिखा है और कोई गलती होती है, मैंने बताया कि अगर आपका रोल नंबर 8 है और आपने गलती से यहाँ 7 लिख दिया, तो आपको 7 वाला काला नहीं करना है, आपको 7 वाला ब्लैक नहीं करना है, आपको 8 नंबर का जो बबल है वो ब्लैक करना है। क्लियर है? तो आपका रोल नंबर मशीन यहाँ पे नहीं चेक करती, ये नंबर जो लिखा है इसको नहीं चेक करती। याद रखिएगा, ओएमआर पे कोई लिखा हुआ ऑब्जेक्ट को कुछ भी चेक नहीं होता, सिर्फ आपके बबल को रीड करता है। तो बबल आपका 2 है तो 2, 4 है तो 4, 5 है तो 5, 6 है तो 6। तो यहाँ पे अगर आपने 7 कर दिया तब तो रिजेक्ट कर देगा। लेकिन अगर आपने यहाँ गलत लिखा है तो ये इसको रीड नहीं करता,
यहाँ 7 को रीड नहीं करेगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही डार्क कर दिया हूँ। जब मशीन आपकी रीड करेगी, ठीक है, यहाँ 7 लिखा है आपने, तो ये 7 को रीड नहीं करेगा, आपके बबल को रीड करेगा। तो आप 7 कहाँ कलर किए हो, आपको तो 8 कलर किए हो ना, तो आपका बिल्कुल रोल नंबर सही है। समझ में आ गया होगा आपको क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। उसके साथ साथ ये पहला पॉइंट हो गया आपका पूरा अच्छे से। दूसरा पॉइंट कि अगर आप कोई गलती हो जाए तो यही गलती बचाइएगा। और एक चीज़ और ब्लैक करने के लिए, जो पहले बुकलेट सीरीज था जैसे ABCD रहता है, वो आपका ऑलरेडी इस बार बन के ही आएगा, इसलिए आपको इसकी टेंशन नहीं लेनी है। ऑलरेडी वो बबल फिल रहेगा, ठीक है। जिसकी जो OMR जैसे बुकलेट सीरीज जो रहेगी वो ऑलरेडी वहाँ पे ब्लैक होके ही आएगा। BPSC ने ये थोड़ा सा फ़ायदा कर दिया कि किसी का इसमें गलती नहीं होगा, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ लोग होंगे इसमें भी कुछ उल्टा सीधा करेंगे। अगर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इसमें जैसे अब BPSC ने बोला है कि हम जिसकी बुकलेट सीरीज रहेगी वो ऑलरेडी कलर करके देंगे, और कोई जल्दबाजी में ध्यान नहीं दिया, उसे लगेगा कि ये भी ब्लैक करना है, और उसका A ऑलरेडी ब्लैक है, ध्यान नहीं दिया, और उसने B भी ब्लैक कर दिया, तब भी आपका रिजल्ट नहीं आएगा, याद रखिएगा। इसलिए इसको तो छूना ही नहीं है, जो बुकलेट सीरीज होगा उसको तो छूना ही नहीं है। कैसे मतलब, ऑलरेडी ब्लैक रहेगा वो। तो अगर किसी ने जैसे 4 हैं तो 4 में शुरू में ध्यान नहीं देगा, उसे लगेगा कि ABCD है तो ये तो हर बार ही ब्लैक करना रहता है। तो इसको भी अगर किसी ने एक और एक्स्ट्रा ब्लैक कर दिया तब तो मशीन रिजेक्ट कर देगी। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। 3 पॉइंट हो गए। पहला पॉइंट रोल नंबर का हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया आपका बुकलेट सीरीज हो गया, जो कि बिल्कुल छूना ही नहीं है। और OMR में मैंने बता दिया कैसे रोल नंबर फिल करोगे, सबसे पहले यही चेक करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या नहीं करना है, देखो इन्होंने बोला है वाइटनर बिल्कुल नहीं यूज़ करना है, ब्लेड बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, इरेजर बिल्कुल नहीं यूज़। अगर ये सारी चीज़ें अगर आप यूज़ करते हो तो आपको तो बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद आपको याद रखना है कि जब आप ब्लैक करें रोल नंबर में कोई बाहर ना निकले, नहीं तो उससे भी रिजेक्ट हो जाता है। ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा अपना। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे एग्जाम में 2.5 घंटे पहले पहुँचने के लिए बोला गया है, और 1 घंटे पहले आपका गेट बंद हो जाएगा। तो जो लोग लास्ट वाले हैं, एकदम सोचते हैं कि लास्ट में एकदम चलेंगे, तो उनके लिए दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद 6 डिजिट का रोल नंबर फिल करना है। ये सब चीज़ें मैंने बता रखी हैं, एक डिटेल में वीडियो बना रखा है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। फिर उसके बाद आपका रोल नंबर जो रहेगा वही फिल करना है। यहाँ पे गलती से, यहाँ पे बोला गया ना, गलती से आप रजिस्ट्रेशन नंबर मत, किसी भी स्थिति में अपना रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं लिखेंगे। यहाँ रजिस्ट्रेशन अगर जिसने गलती से लिख दिया ना, तो उसका भी गया काम से, यानी कि रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी इन्फॉर्मेशन। सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपका रोल नंबर वाला ही है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये वाली लाइन देखनी है। फिल करने के बाद सबसे पहले ये चेक करके तब ब्लैक करना है, बबल को तब फिल करना है। अगर आपने फिल करके चेक किया है तो गलत होगा, तब भी कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसलिए सबसे पहले इसको लिखिए। अगर आपको लगता है कि ये गलती है, तो मैंने जो बताया बबल जो रहेगा, आप भले यहाँ पे गलती हो जाए लेकिन जो रोल नंबर में सही है वो बबल कर दीजिएगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपका रिजल्ट बिल्कुल आएगा, ठीक है। क्योंकि मशीन बबल को रीड करती है, ना कि नंबर को, लिखे हुए नंबर को। तो इन्फॉर्मेशन कैसा लगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।